आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम मध्य प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसका एक उदाहरण, जब 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक, मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलैंड मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक संकल्प लिखित भाषण मेरा सर्कुलेट हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, केवल कुछ चीजों का आज मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक, मैं ये मानता हूं, हमारा देश ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है, सिया राम में सब जग जानी। हम सब बराबर हैं और इसलिए हम सबके अधिकार भी बराबरी के हैं। हम सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, वो बढ़ के 4.6% हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 48,800 करोड़ के भी पार निकल गया है। इसके बारे में विस्तार से उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सब प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं बनी हैं। हमारा संकल्प है कि उन सब योजनाओं को हम पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में एक महाअभियान चलाएंगे। कोई गरीब ना छूटे, कोई पात्र हितग्राही ना छूटे, ये हमारा संकल्प है। और इसके साथ ही बुनियादी सुविधाएं, उनमें आज एक चीज का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जिनके बड़े होने के कारण रहने के लायक जगह और जमीन भी उनके पास नहीं बची है और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गांव में चिन्हित करके हर परिवार को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। रहने की जमीन मध्य प्रदेश में सबके पास होगी। यह काम हम गांव में भी करेंगे और यह काम हम शहरों में भी करेंगे, या तो जमीन का टुकड़ा या फिर हाई राइज बिल्डिंग बना के रहने का मकान उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस बीच हमारे प्रशासन ने, हमारे पुलिस के जवानों ने दबंगों से, माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। वो 21 एकड़ जमीन, उस 21 एकड़ जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। हम सुराज कॉलोनी की स्थापना करके गरीबों को उस जमीन पर बसाएंगे। कोई दबंगो, दादा माफिया हो, उसकी मध्य प्रदेश में ना तो गुंडागर्दी चलेगी और ना दबंगता चलेगी। सरकार आम जन के लिए काम कर रही है और इसलिए जमीन का टुकड़ा सबके लिए, मकान सबके लिए, और उसके लिए आज मैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भी घोषणा करता हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए भी मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार प्रारंभ करेगी। सबको राशन। और एक संकल्प मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटी, हमारे बच्चे अगर मेधावी हैं तो धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। हर बच्चे को उचित शिक्षा और जिसकी फीस, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की हो, मैनेजमेंट का कोई और कोर्स हो, सरकार भरवाने का इंतजाम करेगी। सीएम राइज स्कूल के रूप में हमने सर्व सुविधा युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया है और वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, सबका इलाज, आयुष्मान भारत योजना, हितग्राही जितने भी है, अभी हमने लगभग 2,78,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए। शेष बचे कार्ड सितंबर और अक्टूबर में बना दिए जाएंगे। अगर और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी इलाज की व्यवस्था की जाएगी और सबको शुद्ध पेयजल, गांव हो चाहे शहर हो, ये बुनियादी जरूरतें आज हमारा संकल्प है, ये मध्य प्रदेश की जनता को हम प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ आज मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने अपना एक संकल्प और व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी ताकि हमारे बच्चों को शासकीय नौकरियों में रोजगार मिल सके। प्लेसमेंट के माध्यम से हम 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त
हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन होगा, महीने में एक दिन रोजगार दिवस, और उसमें स्वरोजगार के कम से कम योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख बच्चों को हम ऋण देके उनके काम धंधे और रोजगार खड़े करवाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे बच्चे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश सरकार की बन के तैयार है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ गया है। रोजगार देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात किसानों के लिए कहना चाहता हूं, बाकी सब योजना पे काम कर चल रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया। तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। कृषि के क्षेत्र में बाकी सारी योजनाएं चल रही है, केवल 2 चीजों का उल्लेख करूंगा। एक, कृषि के विविधीकरण की एक नई योजना, जिसमें किसान, प्राइवेट पार्टनर और सरकार मिलके गेहूं और चावल के अलावा दाल हो, ऑयल सीड तिलहन हो या औषधि खेती हो, उसको करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। और प्राकृतिक खेती हम करें, इसके लिए हम अभियान चलाने का काम करेंगे। माँ, बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माँ की सुरक्षा, बेटी, माँ और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक बराबर नहीं हो जाता, हम लगातार और भी कदम उठाते रहेंगे। हमारे निवेश की दृष्टि से अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। लेकिन हमारी जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं जनजाति के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, 18 सितंबर तक हम प्रदेश में पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज के लिए 18 सितंबर को और उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने जो घोषणा की है, सबका पालन पूरा कर दिया जाएगा। राशन के वितरण के लिए एक परिवहन की अलग योजना, जिसमें हमारे नौजवान खुद गाड़ी खरीद के राशन को पहुंचाने का काम करेंगे, वो हम अलग से लागू करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और शहरी विकास की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बुनियादी सुविधाएं, गांव को रोड कनेक्टिविटी, गांव को शुद्ध पीने का पानी, गांव की आंतरिक सड़कें, गांव में खेल का मैदान, गांव का सामुदायिक भवन, जो बुनियादी चीजें और पीने का पानी, ये सुनिश्चित करने का काम हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव मतलब जहां निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए, आदर्श गांव विकास की दृष्टि से जहां जनता विकास में भागीदारी करेगी। और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। सुशासन मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अनेकों योजनाएं हमने संचालित की है। इसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से हमको मध्य प्रदेश सुनिश्चित करना है, तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी सदैव कहते रहे और मैंने भी हमेशा कहा है, विकास में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। और इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। हजारों गांवों का गौरव दिवस मनाया जा चुका है, कई शहरों का गौरव दिवस भी मनाया जा चुका है। इसको हम लगातार जारी रखेंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए और हम अपनी तरफ से कोई ना कोई एक काम अपने गांव और अपने शहर के लिए जरूर करें। चाहे आंगनबाड़ियां ठीक करने का काम हो, स्कूल ठीक करने का काम हो, अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम करने का फैसला कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। मैं एक बात और कह के, क्योंकि मैं देख रहा हूं घनघोर बारिश में हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी जिस मुद्रा में खड़े हैं, उसको देख के गर्व होता है। कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए, मैंने लिए। एक बार मैं उन संकल्पों को दोहराता हूं। नंबर 1, हमने तय किया है हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, बच्चों को ठीक से शिक्षा, बीमारी में इलाज की व्यवस्था, सबको राशन और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन मैं समाज से भी अपील करता हूं, बिना आपके सहयोग के मध्य प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। और मुझे कहते हुए खुशी है, जन भागीदारी लगातार मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती जा रही है।
आपसे मेरी अपील है, एक, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हमारे इंदौर जैसे शहर नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। भोपाल की स्थिति भी काफी अच्छी है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत करे। बेटी बचाओ अभियान हमारा लगातार चल रहा है और मैंने ये कहा है कि महिला हो या बेटी हो, उनके प्रति अगर कोई अपराध करेगा तो जीरो टॉलरेंस। ऐसे अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले, किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाले। लेकिन हम बेटी बचाएं भी, बेटी पढ़ाएं भी, बेटी बढ़ाएं भी। और तीसरी मेरी अपील है नशा मुक्त समाज बनाने की। नशा नाश की जड़ है। हम जब तक खुद संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम नशाबंदी नहीं कर सकते। इसलिए नशा मुक्त समाज के निर्माण में आप सहयोग दें। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मेरी अपील है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर या शादी की वर्षगांठ के अवसर पर हम पेड़ लगा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने का काम करें। पानी देश की जरूरत है। अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्र दिया है। हमारे यहाँ अमृत सरोवर भी बन रहे हैं और सरोवर धरोहर के अंतर्गत भी हमारा अभियान चल रहा है। पानी बचाने के काम में जनता भी जुटे। एक अपील बिजली बचाने की भी मैं करना चाहता हूं। अगर हम बिजली का अपव्यय रोक दें, अनावश्यक बिजली ना जलाएं, तो 4000 करोड़ रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं, ऊर्जा हम बचा सकते हैं। इसलिए बिजली बचाने के काम में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। आइए, मेरे सभी प्रिय बहनों भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव ने, आजादी के महोत्सव ने एक नया रंग हमारे जीवन में भरा है। मैं देख रहा हूं जवान तो भीग ही रहे हैं, लेकिन जनता भी जो बैठी है, हाथ में तिरंगा है, दिल में देशभक्ति का जज्बा है, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकल रहे हैं, वंदे मातरम का मंत्र गूंज रहा है और दृढ़ संकल्प है कि हम अपने देश के लिए जरूरत पड़ी तो सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। लेकिन आज देश के लिए मरने की नहीं, आज देश के लिए जीने की जरूरत है और इसलिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। सितंबर और अक्टूबर में हर योजना के पात्र हितग्राही के लिए लाभ मिल जाए उसका अभियान चलेगा और 1 नवंबर को इस बार हम जो मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे वो एक दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह चलेगा। अनेकों प्रकार की गतिविधियां उसमें होगी। आम जनता के जीवन में कैसे आनंद और प्रसन्नता के रंग घुले, इसका हम प्रयास करेंगे। उसकी घोषणा मैं पृथक से करूंगा, लेकिन पूरे धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश दिवस को इस बार अनोखे अंदाज में हम मनाएंगे और मध्य प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देने का संकल्प लेंगे। आइए एक बार फिर हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ के दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर मेरे साथ जय घोष कीजिए और यह संकल्प व्यक्त कीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपने देश भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार फिर अपने जवानों के लिए तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।